हेलो मेरे चैंपियंस। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड वॉइस को कंटिन्यू करेंगे हम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉइस के रिगार्डिंग हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट किया था एंड हमने अपने टेंसेस के एंड प्रोनाउन के रूल को उनको किस तरह से इम्प्लीकेट करना है हमारे टॉपिक में, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें की थी। नेक्स्ट जो वो हमारा टॉपिक बेस्ड है वो है आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव पर नहीं जाना चाहती हूँ। जिन स्टूडेंट्स का बेस वीक है वो एक बार इनकी सेंटेंस प्रैक्टिस कर ले। सेकंड, कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो है आपको ऑप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से करना है, इसलिए एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए लेकर आई हूं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसके क्वेश्चंस करेंगे। सो कंटेंट को कंटिन्यू देखना है बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। He is writing a letter. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा टेंस हुआ हमारे पास? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं उसको? सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, इज एम आर बींग प्लस आपकी V3 होगा, तो इसे हम पहले ले आएंगे। आ लेटर, लेटर सिंगुलर है, इज बींग प्लस V3, तो कहां देखें हम? इज बींग प्लस V3 किसमें? इसमें है। यहां बींग यूज नहीं किया गया, ये लेट है एंड ये हैज बीन है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन सही हुआ। दिस वन इज द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। कट, हियर इज V1, कट द ट्री। अब यहां पर हम कहें कि V1, V2, V3 तीनों हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। यहां पर जो है हम क्या कहें, अगर हमारे पास V3 होता तो हमें ये किसमें इंक्लूड मिलता? ये हमें हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड मिलता। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसे हम V3 तो कंसीडर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, हम अगर V2 के साथ जाते हैं तो हमें उसे किस में चेंज करना होगा? वॉज वर्ब प्लस V3 में चेंज करना होगा। तो आप यहाँ देखिए कि वॉज वर्ब या इज एम आर प्लस V3 किसी में है क्या? हम देखिए इस ऑप्शन में भी हमारे पास इज एम आर या वॉज वर्ब में से नहीं है, यहां पर भी हमारे पास नहीं है, यहां पर भी नहीं। तो ये जो है ये आपका क्या है भाई? वॉज वर्ब प्लस V3। द ट्री, ट्री को हम क्या ले आए भाई? हम आगे ले आए। ये आपको बताया था आपके पास डबल ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस के लिए बहुत नेसेसरी है, जिसके बिना आप सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, अगर आप उसे रिमूव कर देते हैं तो वहां पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर ट्री जो है मैन ने कट किया, ट्री की स्ट्रिप्स को कट किया ना, ट्री को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट किया, इसलिए ट्री हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। हमने क्या लिया? ट्री को आगे लिया। was cut into thin strips by the man. A option is the right answer. Next देखिए, राम painted the wall. Again V1, V2 आ गया, तो क्या होगा? was were plus V3 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो was were plus V3 देखिए, यहाँ is है नहीं होगा, was being है नहीं होगा, by राम पहले लिखा है नहीं होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें तो एक चीज को कंपटीशन फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शन है, आप उसे ट्रांसलेट करने से पहले ऑप्शंस पर चले जाएं। अब देखिए, हमने इसको ट्रांसलेट नहीं किया, हमने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। V2 देखा, हमने देखा कि हमें वॉज वर्ब, V2 में वॉज वर्ब चाहिए, तो हमने बाकी कुछ नहीं देखा। हमने देखा कि हमारे पास वॉज वर्ब प्लस V3 कहाँ था, तो वॉज वर्ब प्लस V3 हमारे पास एक ही जगह था, तो हम वहां चले गए। जब आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले उसके बाद चेक कीजिए कि दिस वन इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एवरीवेयर। अगेन वी हैव द टू ऑब्जेक्ट्स, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, यहां पर जो है क्या होगा? क्रेडिट कार्ड्स और एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये कहीं भी मेंशन हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड्स को हम पहले ले आएंगे। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज एम आर वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है, डू नॉट डज नॉट इज एम आर में, डिड जो है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होता है। तो क्रेडिट कार्ड्स जो है हमें देखना है इज एम आर कहाँ है। डू नॉट का डू नॉट नहीं रहेगा, वर नॉट नहीं आएगा। अब आते हैं आर। ठीक है, अब हम कहें
कि यहाँ पर आईएनजी होता तो हम बीइंग लगाते, तो बीइंग वाला ऑप्शन चला गया, अपने पास बचा सी ऑप्शन। अब देखते हैं सी सही है या नहीं। क्रेडिट कार्ड्स को हम आगे ले आए, आर कार्ड्स प्लूरल थे तो आर मेंशन किया, नॉट एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड एंड एवरीवेयर। अब बाय देम जो है, जब भी आपको लगे कि विदाउट एजेंट आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो आपको बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसको लगाना जरूरी नहीं है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देखिए, somebody has stolen his book, has have plus v3, तो has been have been plus v3 ढूंढो भाई। देखो भाई, यहाँ had been है, यहाँ was है और यहाँ भी was है, मतलब हमारे पास एक ही है। अब यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आ गया। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके लिए? जब भी आपके पास somebody है, जब भी आपके पास nobody है, जब भी आपके पास एवरीबॉडी है, मतलब इन्फिनिट एवरीथिंग है, एवरीवन है, तो आपको बाय प्लस एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे यूज नहीं करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल फॉर एवरीवन। यहां पर देखिए, somebody has stolen his book has been stolen, it's enough। Next is the police caught the thief at last। caught V2 को हम चेंज करेंगे किसमें भाई? was, were plus V3। so कितना आसान है, देखो was, were plus V3 देखो कहाँ है? at last the thief was caught, was, were plus V3 सारी जगह दे दिया इन्होंने, तो पहला ऑप्शन काट देते हैं भाई, इन्होंने वर्ब भी नहीं लगाई, caught का caught। अब यहाँ पर was के साथ इन्होंने एटलीस्ट लगा दिया भाई, एटलीस्ट के साथ में एट लास्ट, फिर कोट लगाया है। आई थिंक नहीं होना चाहिए, बाद में रीचेक करेंगे। एट लास्ट द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, एट लास्ट द थीफ बाय द पुलिस वाज कॉट, तो इसको भी हम नहीं कह सकते क्योंकि एट लास्ट द थीफ, ठीक है, इतना हो जाएगा। देन ये एट लास्ट द थीफ, ये तो हमारा सारे का सारा क्या आ गया भाई, हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, लेकिन इन्होंने एजेंट को, डोर को पहले लगा दिया, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। अब हम लास्ट ऑप्शन पर आते हैं, एट लास्ट द थीफ, देन हमें क्या चाहिए थी, वर्ब चाहिए थी, देन बाय द पुलिस, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, somebody built this house in 2001, अगेन देखिए somebody आ गया, मतलब हमें बाय नहीं चाहिए, यहाँ बाय लगाया हुआ। फिर हमने कहा V2 है, तो V2 है तो was were चाहिए, मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शंस में देखो, एक में तो build लगा हुआ है और एक में built लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, this one is the V1 and this one is the V2 and V2 ही सेम स्पेलिंग रहती है, build, built, built, V3, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम जाएंगे हमारे बी ऑप्शन के साथ कि आपका दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2001। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, माय फादर गेव मी 100 रुपी नोट yesterday। हियर वी हैव अगेन टू ऑब्जेक्ट, मी एंड 100 रुपी नोट। तो यहां पर हमने कहा था हमें जो है उस ऑब्जेक्ट को कैरी करना है जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता हो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास 100 रुपी नोट है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपी नोट गेव वॉज गिवन हो जाएगा। तो बीइंग तो है ही नहीं, हैड बीन नहीं है, दो ही बचे हमारे पास, या तो ये या ये। एक में इन्होंने मी से बना रखा है एंड एक में इन्होंने जो है 100 रुपी नोट से बना रखा है। अब चेक करते हैं दो को, दो ऑप्शन डायरेक्टली कट गए, टाइम बच गया हमारा। देखिए, 100 रुपी नोट वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर yesterday। यहां कह रहे हैं yesterday माई फादर, yesterday पहले ले आइए माई फादर। अब माई फादर तो सब्जेक्ट है, क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। तो इसको चेक करें ये सही है या टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं। 100 रुपी नोट वॉज गिवन,
अब हमने कहा था जब भी आपके पास प्रोनाउन हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो आप उसे बाय एजेंट से पहले टू के साथ पेयर करेंगे। तो टू मी बाय माय फादर यस्टरडे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग। आपको कहा था कि आपको जब आइडेंटिफिकेशन करना हो कि विच वन इज द डायरेक्ट एक्टिव वॉइस एंड विच वन इज द पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस आपके टेंसेस जितने भी हैं वही वर्ब मिलेंगे आपको, ठीक है। बट जब भी आप पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस में क्या मिलेगा आपको, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब इजएमआर के साथ थर्ड फॉर्म मिले, वोजवर के साथ थर्ड फॉर्म मिले या बीन के साथ थर्ड फॉर्म मिले, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म मिले, तो वो हमेशा आपका पैसिव वॉइस होगा। देखो हमें बीन के साथ क्या दे दिया भाई, बी, और बाय से हम पहचान जाएंगे ये। तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि आपका क्या है भाई, पैसिव वॉइस है। तो हम क्या करेंगे, हैव को जब आ दो, बाय को हटा दो, बीन को हटा दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो यू को पीछे ले आओ और डॉग को आगे ले आओ। डॉग को आगे लाएंगे तो डॉग सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, हैज अ डॉग एवर बीटन यू, ठीक है। क्या क्या हटाया हमने, बाय को हटा दो, बीन को हटा दो, बाकी कुछ नहीं हटाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, दैट्स इट। डिड एनीवन इनवाइट रचना टू द पार्टी, डिड किस में चेंज होगा, वॉस वर में, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है वॉस वर कहां है, दो ऑप्शन डायरेक्टली डिडक्ट हो गए। अब सबसे पहले वॉस, दो आ गए हमारे पास, अब गोइंग तो हम यूज ही नहीं कर सकते, हमें तो V3 चाहिए, तो बिना पढ़े ही हम क्या कहेंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली जो है इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कैन बी सोल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर जो है हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते, जब भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आए तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको जो है बी प्लस V3 को यूज करना है, जैसे हमने विल शेल को किया। तो कोशिश कीजिए, कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, कैन का कैन रहेगा, देन दिस प्रॉब्लम आगे आ जाए, बी सोल्ड आ गया। अब बी सोल्ड बाय अस, कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड बाय अस। जब विदाउट एजेंट सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देता तो हमें एजेंट के साथ जाना पड़ता है। तो कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड बाय अस। ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अभी हमने नहीं किए हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी हमने रूल्स नहीं किए। ये फाइल जो है आपकी बनी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बनी है, सारी चीजें जो हैं आपकी पैरेलल चलेंगी। हमने पहले असर्टिव सेंटेंसेस किए हैं तो हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस के ही रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे, देन जो है हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कल क्लास होगी आपकी, एक छोटी सी क्लास होगी, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के बाद मैं इंपेरेटिव पर लेकर चलूंगी आपको। इंपेरेटिव के बाद हमारी फ्रेजल प्रेपोजिशंस की क्लास होगी, बट पैरेलल जो है मैं क्वेश्चंस की फाइल भी आपको देती रहूंगी। जैसे कि आज हमने जो है वो क्या किया है, इंटेरोगेटिव में मैंने वही करवाया है जो आपके टेंस में मैंने करवाए थे, जैसे आपको हैज हैव बीन वाले, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे कन्वर्ट करना है। डिड वाला जो है हमने इंटेरोगेटिव में किया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करना है उसको, सेम डू डज भी आपको करवाया गया था। तो ये सारी चीजें वही जो आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल्स में सीखा था, उनके सेंटेंस की प्रैक्टिस की है, बिल्कुल बेसिक बिहाफ पर किया है। देन इंटेरोगेटिव के रूल्स करने के बाद, इंटेरोगेटिव बहुत ही इजी है, बस WH फैमिली वालों में आपको 2-3 रूल्स करने हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट सेंटेंसेस पर नहीं लेकर गई आपको। वहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी, कभी गलत नहीं होगा आपका, यू कैन फेथ ऑन मी। उसके बाद इंपेरेटिव जो है वहां से कॉम्पिटिटिव सेंटेंसेस आपके लिए जो है कॉम्पिटिटिव फील्ड के स्टूडेंट्स को बहुत फोकस करना होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आता है। एंड फ्रेजल प्रेपोजिशन पर अगर आप बहुत ही अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इजी है, कोई वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। +1 के स्टूडेंट है आप, 10th के स्टूडेंट है, HBSC +2 के स्टूडेंट है, तो ये टॉपिक आपके लिए है।
एंड अगर आप HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, और अदरवाइज आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए है। सो कल हम मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी डिमांड है, कोई भी आप किसी टॉपिक के रिगार्डिंग अपने व्यूज देना चाहते हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेटिंग नेचर, बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है आपका। सो मिलते हैं कल एक अच्छे से लेक्चर के लिए। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।